क्योंकि पतिदेव जी को अभी निकलना है बाहर, तो कद्दू तो काट के जाएंगे ना, हमको तो आता नहीं। कि औरत को चाहे कितना भी भूख लग जाए, पहले घर के मर्द खाएंगे। और ये सब चीज़ें ना औरत ही करती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? त्योहारों का मौसम है, मनाते रहिए और खुशी बांटते रहिए और ज़िंदगी ऐसे जिए कि कभी अफसोस ना हो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मन होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। आज है छुट्टी का दिन, तो मेरा आज विशेष सफाई अभियान चलता है। तो अभी बज गए हैं 8 और मैं आज लेट से नाश्ता बनाऊंगी। डेली तो मेरा 8:30 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता है, लेकिन आज सब कुछ छुट्टी है तो मैं आराम से बनाऊंगी। 9 बजे से मैं शुरू करूंगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन। मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, लेकिन आज मैं खाऊंगी कुछ अलग। दही चूड़ा मीठा और ये चना। आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। खाना चाहिए कभी कभी सादा और सात्विक भोजन। इसमें न तेल है न मसाला है। और नाश्ता करके और थोड़ा आराम करके मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग आईना का सफाई करने। और मैं रोज़ एक एक साइड रखती हूँ सफाई करने के लिए, ताकि एक दिन पूरा भीड़ ना पड़े, क्योंकि आगे भी तो हमें ही करना है और आगे अभी बहुत काम है। अभी पूरा घर तो सफाई होना बाकी है और फिर दीपावली के दिन तो खैर सुबह से रात तक बिजी ही रहती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह सुबह मैं पी रही हूँ चाय और पतिदेव जी काट रहे हैं कद्दू। क्योंकि पतिदेव जी को अभी निकलना है बाहर, तो कद्दू तो काट के जाएंगे ना, हमको तो आता नहीं। और सच्ची बता रही हूँ, कद्दू मुझे नहीं आता है काटने, कद्दू कटहल। इसीलिए बेचारा जल्दी जल्दी काट रहे हैं। चाय भी पीजिए, ठंडी हो रही है। अभी इनको 7:30 बजे निकलना है, तो अभी बज गए 7:25। आपके पास 5 मिनट टाइम है। इसलिए जल्दी कट, और 2-2 कद्दू काटना है, तो ये जल्दी जल्दी काट रहे हैं। और मुझे आज करना है किचन की सफाई, तो मैं आज जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करूँगी। नाश्ता खाना जल्दी बना के सबको भेज दूँगी और मैं आराम से किचन सफाई करूँगी। अगर आपको कभी कोई काम करने का मन नहीं है तो बोल दीजिए हमको नहीं आता है, बात ख़त्म। ज़्यादा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। हो गए तैयार ललन जी? और यहाँ पे क्रीम लगाया जा रहा है। सुंदर बन के कहाँ जाइएगा ललन जी? सफाई कर दिए, देखे आप? देखिए साफ सुथरा, उधर भी देखे ना, नीचे भी। कितना काम करते हैं हम। बाय नहीं करेंगे आपको, जाएं? ठीक है, तो मैं जाती हूँ किचन, अपना घर। मैं आ गई किचन। और बहुत सामान तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, रात में ही धो धा के, क्योंकि किचन सफाई करना है मुझे आज। ये रोटी जल गया और इसे मैं खाने वाली हूँ, ताकि किसी के थाली में ना पड़ जाए। और यही काम पहले मेरे साथ होता था, मेरे मम्मी पापा करते थे। पापा जब भी कुछ बाहर से लाते थे तो पहले मुझे बुलाते थे, जो अच्छा है और जितना लेना है पहले तुम लो, और मैं लेती थी। तो समय समय की बात है,
अब मैं अच्छा चीज़ अपने बच्चों के लिए, पति के लिए रखती हूँ। और ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं, फिर भी मन में लगता है कि जितना अच्छा हो अपना बच्चों को खिलाएं। तो पहले ये सिस्टम था। और मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल में ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला। पटना में जॉब था मेरे पति का, तो मैं यहीं रहती थी। ओकेजनली मैं जाती थी। तो पहले के लोगों का ये टेंडेंसी रहता था कि औरत को चाहे कितना भी भूख लग जाए, पहले घर के मर्द खाएंगे। अब मर्द बाहर गए हैं तो आप बैठ के वेट कीजिए, आएंगे वो खाएंगे, फिर आप खाइएगा। पता नहीं पहले के लोगों को क्या लगता था कि औरत का पेट अलग होता है, भूख अलग होता है, मर्द का अलग होता है। लेकिन मैं नहीं मानती थी। मैं तो सवेरे खाने वाली थी, तो मैं खा लेती थी अगर लेट होता था तो। मुझे कोई रोकता भी नहीं था, लेकिन टेंडेंसी तो रहता था कि पहले हमारे मर्द ही खाएं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपने बहू के साथ कभी नहीं करेंगे। जब जिसको भूख लगे खाओ, इसमें औरत जेंट्स का क्या है, सबकी भूख एक ही है, भूख सबको लगती है। तो अब पति कहीं बाहर गए हैं और मर्द जो है घर के कहीं बाहर गए हैं, लेट से आएंगे, तो आप बैठ के देखिए कि वो आएंगे, खाएंगे, तब हम खाएंगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर घर में मीट मछली बन गया, तब तो भाई साहब आप भूल कर भी पहले नहीं खा सकते क्योंकि वो विशेष लोगों के लिए पहले परोसा जाता है, उसके बाद घर के औरतों के लिए। और मैं ना छुपा छुपाई बातें नहीं करती हूँ। जो हकीकत होता है और सही होता है, मैं वही बोलती हूँ और ये सबके घरों में हुआ होगा। अभी भी बहुत सी ऐसी सासें हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन मैंने अपने घर में देखा है, अपने मायके में मेरी माँ को कोई मतलब नहीं कौन कब खा रहा है, क्या कर रहा है। तो सब तरह के लोग होते हैं और मुझे ये सब झेलने का बहुत कम मौका मिला क्योंकि मैं तो अपने ससुराल में बहुत कम रही हूँ, मुझे रहने का मौका ही नहीं मिला। और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। घर घर की कहानी है, वही मैंने बोला है और मैं बोलूँगी। मैं डरती नहीं हूँ। सही बात जो होता है मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ, बिंदास। और ये सब चीज़ें ना औरत ही करती है। मर्दों को, पहले के भी मर्द ऐसे नहीं करते थे, अब तो खैर बात ही छोड़िए। मेरे घर में मेरे पतिदेव जी ही मीट मछली बनाते हैं, तो पहले मुझे ही देते हैं टेस्ट करने, तो क्या हो जाता है। तो ऐसी धारणा और परंपरा कभी नहीं बनाना चाहिए और रखना चाहिए। ये सब गलत बात है ना, राइट और रॉन्ग। जितनी भी बहू हैं, महिलाएं हैं, कमेंट कीजिए मैंने सही बोला है या गलत। तो मैं नाश्ता खाना बना के, नाश्ता करके आधा घंटा आराम भी कर लिया। अब उठी हूँ तो कॉफ़ी पी रही हूँ। अब मैं आराम से जाके किचन साफ़ करूँगी और मैं स्वास्थ्य देख के काम करती हूँ अब रिलैक्स हो गई। अब बढ़िया से 2-3 घंटा लगेगा, किचन साफ़ हो जाएगा। और ये ललन जी का कुर्सी खाली है। जब ललन जी रहते हैं तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो अब चलते हैं किचन। मैं जा रही हूँ अपने मिशन पे। पहले ये सारा सामान, जितना सामान है, सबको मैं बाहर निकालूंगी, उसके बाद मैं सफाई करूंगी। तो लेट्स गो।
ये मेरा पूरा किचन खाली हो चुका है। बाहर में मैं सारा सामान रख दी हूँ। ये मेरा किचन हो गया है चकाचक। ये देखिए, अब मैं ये सामान सब ले आई हूँ, अब एडजस्ट करूँगी। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक। तो देखा आप लोगों ने, मेरा किचन हो गया साफ। और मेरा मानना है कि किचन साफ तो आधा घर साफ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। डब्बा डुब्बी, तेल वेल का दाग छींटे सब छुड़ाना पड़ता है। ऐसे तो मैं हर संडे विशेष सफाई करते रहती हूँ, फिर भी दीपावली में तो ज़्यादा विशेष होता है। और जब आप घर के किसी कोने की सफाई करेंगे ना, तो पता नहीं ये दैवी शक्ति है, लगेगा सर से कुछ उतरा है, मतलब हल्का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सफाई में शक्ति है, इसलिए मैं सफाई बहुत रखती हूँ। और ज़्यादातर किचन और पूजा रूम तो रखना ही चाहिए। तो साफ सफाई रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। इसलिए ऊपर वाले ने भी ऐसी परंपरा बना दी है कि आपको नहीं चाहते हुए भी काम करना ही पड़ेगा वो काम। और इसलिए देखिए, दीपावली में जो लोग सफाई साल भर नहीं करते होंगे, विशेष रूप से दीपावली में तो कोने कोने की सफाई करना पड़ेगा। तो सबके पीछे एक कारण होता है। ओके, तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ समाप्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रात भी हो गई है। और मुझे अब एडिट भी करना है, क्योंकि कल मुझे वीडियो अपलोड करना है। एडिट करने के बाद फिर मैं खाना पकाऊंगी। तो गुड बाय, टेक केयर।